देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है, तो किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं। बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार की उन्नति नहीं होने वाली। तो मनोज तिवारी ने एक गाने के माध्यम से आप पे तंज कसा। उन्होंने कहा है कि गड्ढा में गिर गए हैं खेसारी लाल यादव। राजद पार्टी गड्ढा है क्या? देखिए, उनका अपना सोच हो सकता है, वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। अब उनके शब्दों के साथ मैं नहीं जाता क्योंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत एक रिलेशन है और बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनको मैं प्यार करता हूँ और वो राजनेता हैं। तो राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं तो उनके शब्दों पे मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनका सम्मान मैंने किया है और आजीवन करता रहूंगा। काजल राघवानी ने कहा है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करना चाहती हूँ, क्या आप फिल्म कीजिएगा उनके साथ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं कहा है। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि उन्होंने ही पहले मना किया था कि नहीं, मैं आजीवन उनके साथ काम नहीं करूंगी। तो शायद अब उनका अपना विचारधारा हो बदल गया हो या अब क्या सिचुएशन था नहीं पता। बट वेलकम है, अगर वो करना चाहती है तो मैं किसी को मना करने वाला कौन होता हूँ। काजल राघवानी के साथ गठबंधन बनेगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी कलाकार को कह दूं कि नहीं इसके साथ नहीं। मनोज तिवारी ने एक होली का गाना गाया है, उसमें कहा है कि खेत में दिखे पवन सिंह का पावर और गड्ढा में खेसरिया। क्या लगता है इस तरीके का तंज कसा जा देखिए, रहा मैं है? क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये दुनिया की बातें करके ना मुझे नहीं लगता कि इधर उधर की बातें करके ना बिहार के संगीत को भला हो सकता है और ना ही बिहार के लोगों का भला हो सकता है। तो मैं क्या बोला कि उनका अपना व्यक्तिगत बातें हो सकती है बट सबके लिए सम्मान है।